मुझे जॉर्डन पीटरसन से कुछ डेटिंग सलाह मांगने दीजिए। आप उस विषय पर अपने जीवन का प्यार कैसे पाते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। मुझसे ये कई बार पूछा गया था मेरे टूर पे, वास्तव में 3 बार लगातार, क्योंकि हम लोगों से इस स्लाइडो गैजेट का उपयोग करने के लिए कहते हैं। ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है। बहुत, ये हमेशा सबसे ऊपर आता था। मुझसे वह पूछा गया 3 बार लगातार और मेरे पास अच्छा जवाब नहीं था। फिर मैंने सोचा, मेरे पास अच्छा जवाब क्यों नहीं है? मैंने सोचा, ओह, मुझे पता है क्यों। क्योंकि यह एक बेवकूफ़ी भरा सवाल है। तो क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि ये घोड़े के आगे गाड़ी रखने के समान है। सही सवाल ये है, मैं खुद को एक परफेक्ट डेट कैसे बनाऊं? उस सवाल का जवाब दें और आपको पिछले सवाल का जवाब देने में कोई समस्या नहीं होगी। ये ऐसा है, मुझे एक पार्टनर में क्या चाहिए? अगर मैंने एक पार्टनर को वह सब कुछ दिया जो मैं दे सकता था, तो मैं कौन होता? तुम उस पर काम करो, वह सवाल पूछो, बस पूछो, बस अपने आप से पूछो, ठीक है? मुझे बनना है वो व्यक्ति जिसे महिलाएं चाहेंगी। ठीक है, उन्हें क्या चाहिए? क्लीन, जो एक बुरी शुरुआत नहीं है। ठीक ठाक फिजिकल शेप, तो हेल्थी, प्रोडक्टिव, उदार, ईमानदार। संतोष को डिले करने का इच्छुक, तो आप एक महिला के साथ डांस करते हैं, ये ऐसा है। आप दोनों क्या कर रहे हैं? खैर, आपके चारों ओर पैटर्न हो रहे हैं। वह संगीत है, पैटर्न, होने के पैटर्न, वह म्यूजिक है। अब क्या आप सहजता से अस्तित्व के पैटर्न के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं? यही वो देख रही है। खत्म। फिर क्या आप उसके साथ ऐसा कर सकते हैं? और फिर क्या आप इसे एक मजेदार और ध्यानपूर्वक तरीके से कर सकते हैं? और अपने हाथों को कम से कम 1 मिनट के लिए अपने पास रखो। तो क्या आप डांस कर सकते हैं? खेल खेल में ये ऐसा है कि आप इसे अपनी कल्पना में गुजार सकते हैं और आप जानते हैं, आपको पता चल जाएगा, आप जानते हैं। फिर आप सोचते हैं, मैं उन चीज़ों से कितनी दूर हूं? और जवाब अक्सर होता, यार काफ़ी पास हूं। आपको उस आइडियल से अलग करने वाली भयानक खाई। लेकिन आप अन्य लोगों को उनकी आवश्यकता और चाहत की पेशकश करने के लिए जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतने ही अधिक लोग आपके साथ खेलने के लिए कतार में खड़े होंगे। तो ये गलत सवाल है। ये ऐसा है, मैं सबसे अच्छा साथी कैसे बन सकता हूं? और फिर आप सोचते हैं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो लोग बस मेरा फायदा उठाएंगे। और वह गैर भोली आपत्ति है, क्योंकि भोला व्यक्ति कहेगा, ठीक है, मैं अच्छा रहूंगा और सब मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। निंदक कहता है, नहीं, मैं अच्छा बनूंगा और कोई मुझे मुझे बाहर ले जाएगा। और फिर आप सोचते हैं, खैर, उस आपत्ति के बारे में आप क्या करते हैं? और जवाब है, खैर, आप इसे ध्यान में रखते हैं। और यही कारण है कि आपको होना चाहिए। क्या है ये? कोमल कबूतर और बुद्धिमान सांप की तरह। मुझे पता है तुम सांपों से भरे हो, पता है, शायद मुझे यह आपसे ज्यादा पता है, लेकिन हम वैसे भी खेलेंगे। और वो जोखिम लें, वैसे ये भी। सही है, स्वेच्छा से, है ना? और और जो बात बहुत ही अच्छी है, वह यह है कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, वह सांपों से भरा हुआ है। अगर आप विश्वास में अपना हाथ बढ़ाते हैं और यह सच्चा है, तो आप उनमें सर्वश्रेष्ठ को प्रेरित करेंगे। हाँ, यह सच है, मैंने भी ऐसे लोगों से डील किया है जो बड़े क्रिमिनल थे और उनके अंदर मनोविकारी गुण भी थे और कभी-कभी तो खतरनाक भी होते थे। और जब आप ऐसे किसी व्यक्ति से निपटते हैं, तो आपको बहुत सावधानी से कदम रखना पड़ता है, खासकर अगर वे नशे में हों। और फिर भी आपका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप विश्वास रखें। यह तथ्य है कि एकमात्र चीज जो मुझे पता है वह यह है कि मेरे पास एक क्लाइंट था जो बहुत ही शक्की था। वह एक शक्की मनोरोगी था। यह एक खराब कॉम्बिनेशन है। वो एक खराब आदमी था यार। उसके खिलाफ शायद 4 रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स थे। और इस प्रकार के लोगों पर रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स काम नहीं करते। आपने उस पर रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स लगाए थे और वह समय समय पर उत्पीड़ित होता था एक बैंक में, एक नौकरशाह द्वारा, जिसे शक्ति का भ्रांतिपूर्ण आभास था। वह उन्हें यह कहता, वह मुझे कहता, जब मैं उससे बात करता था तो वह इसे इस तरह से अभिनय करता था। वो कहता, मैं तुम्हारा सबसे बुरा नाइटमेयर बनने वाला हूं। वह सच में वैसा ही चाहता था अच्छा, और वह ऐसा करेगा। उसके पास यह जुनूनी मानसिक विकार वाला बदला लेने का भाव था। वह बिल्कुल पैरानॉइड था और आप जानते हैं वह लोग कि पैरानॉइड लोग अत्यंत संवेदनशील होते हैं। तो वे किसी भी धोखाधड़ी या मैनिपुलेशन के संकेत के लिए आपको निगाहों में रखते हैं और वे इसमें बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वे पूरी तरह से केंद्रित हैं। यही
प्राणियां होती हैं, ये पूरी तरह से उस पर केंद्रित है। और उन परिस्थितियों में भी अगर आप सावधानी से कदम उठाते हैं तो आप शायद कुल्हाड़ी से बच सकते हैं। अगर आप कभी किसी वाकई खतरनाक व्यक्ति से मिले तो ये जानना अच्छा है। बिल्कुल, मुझे इस पर यकीन है कि भले ही आप नाजुक हों, फिर भी दूसरे इंसान पर भरोसा करने का वो कदम उठाना, खासकर जब वो खतरनाक हों, अगर आपको मतलब है। अगर उन पहाड़ियों में कुछ है जिसे आप ढूंढना चाहते हैं, हम्म फिर शायद यही एक तरीका है जिससे आप इसे ढूंढ सकते हैं कि आप जोखिम उठाएं।